स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि पिछले क्लास में पेरीमीटर एंड एरिया में पेरीमीटर के बारे में पढ़े थे, तो बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सीखेंगे। कैसे फार्मूला से हम लोग एरिया निकालेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में समझेंगे कि रेक्टेंगल के बारे में हम लोग एरिया पढ़ेंगे कि पेरीमीटर हम पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। किन्हीं को अगर पेरीमीटर समझने में दिक्कत होगा तो वो आप वीडियो में यूट्यूब के चैनल में जाकर और प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पेरीमीटर निकालने के लिए बताया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करते हैं, इसमें एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने से पहले इसका फार्मूला जानना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लेंथ को स्मॉल एल लिखते हैं और ब्रेथ को स्मॉल बी लिखते हैं डिनोट करने के लिए। अगर आपको शॉर्ट में फार्मूला याद रखे हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ये भी बोल सकते हैं, एल इंटू बी भी बोल सकते हैं, नहीं तो लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं। लेंथ का मतलब होता है लंबाई और ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। सबसे पहला तो ये फार्मूला हुआ। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट दे देगा कि एरिया दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ रहेगा कि एरिया दिया हुआ रहेगा और इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा और जो नहीं दिया हुआ रहेगा वो बोलेगा निकालने के लिए। तो उसका भी दो फार्मूला होता है। हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के कैसे बना लीजिएगा। तो मान लीजिए हमको एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का और लेंथ भी दिया गया है और ब्रेथ फाइंड करना है। तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए लिखेंगे ब्रेथ बराबर फार्मूला होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर लिख लेंगे और बटा में आपका चला जाएगा लेंथ। और इसके बाद अगर सी नंबर में देखते हैं, अगर मान लीजिए एरिया दिया हुआ है लेंथ और उसके बाद लेंथ भी दिया हुआ है। लेंथ मतलब में एरिया दिया हुआ रहेगा और साथ में ब्रेथ दिया हुआ रहेगा। कहेगा कि लेंथ निकाले तो बस चेंज खाली क्या होगा, ब्रेथ के जगह पे लेंथ आ जाएगा और लेंथ के जगह पे ब्रेथ चला जाएगा। यानी लेंथ का फार्मूला होगा आपका, लेंथ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और बटा में ब्रेथ हो जाएगा। ये आपको तीन फार्मूला है जो क्लास 5, 6 और 7 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसमें एक और फार्मूला होता है जो हम आपको बता देते हैं। इस 7 के बच्चे जो होंगे वो उनको बनाने में बहुत यूज़फुल रहेगा। एक चौथा फार्मूला इसमें क्या होता है, डायगोनल। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है। और बताए थे हम इसमें जो बड़ा वाला साइड होता है वो लेंथ होता है और छोटा वाला साइड होता है जो ब्रेथ होता है। तो अब इसमें डायगोनल कौन होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको जब मिलाएंगे ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल का फार्मूला होता है, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए और कह देगा आपको कि फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल का फार्मूला होता है अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल माने लेंथ का स्क्वायर और प्लस बी माने ब्रेथ का स्क्वायर। यही हम चार फार्मूला का यूज रेक्टेंगल में बस होगा। हम आपको ये नया फार्मूला बता दिए हैं, आपके क्लास से हटकर थोड़ा सा है। जो क्लास 7 और 8 में ये फार्मूला का यूज होता है वहाँ पे भी यही सब बेसिक फार्मूला। जब मान लीजिए क्लास 8 के भी बच्चा जो रहता है वो जब पढ़ाई करता है ना तो ये उसको दो फार्मूला पढ़ना रहता है। इसमें एक फार्मूला यही नया जो ऐड होता है वो हम आपको अभी बता दिए हैं, डायगोनल का। डायगोनल किसे कहते हैं, तो जब कोई दो साइड को ऐसे क्रॉस मिलाता है ना,
इसी को कहते हैं डायगोनल। अब डायगोनल का मतलब क्या होगा तो बताते हैं। जैसा कि आपका रूम है तो रूम आपका रेक्टेंगल के शेप में है, और हम आपसे बोलेंगे कि मान लीजिए मेरे पास लंबा लंबा छड़ है, लोहा का लंबा लंबा छड़ है, और हमको इसमें छड़ को रखना है, तो इसमें छड़ रखने के लिए जगह कितना चाहिए, तब उसका हम लोग निकालेंगे डायगोनल निकल। छड़ तो ऐसे क्रॉस में रखेंगे क्योंकि जो लंबा जगह होता है तो उसके लिए हम लोग डायगोनल निकालेंगे, तो डायगोनल का ये। तो रेक्टेंगल में टोटल यही 4 फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर आता है। रेक्टेंगल में याद रखिएगा यही 4 फार्मूला होता है, आपका इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं रहेगा, ठीक है ना। स्क्वायर की बात करते हैं तो हम स्क्वायर में पेरीमीटर निकालने के लिए बता दिए थे, और यहाँ पे हम एरिया का बताने जा रहे हैं क्या क्या एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर में। तो आप बढ़िया से देखिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार तरीके से पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए सिखाया जा रहा है, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिखवाए थे 4 इंटू साइड। और एरिया की बात करते हैं तो इसमें पहला फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। याद रखिएगा जो भी साइड दिया हुआ रहेगा ना उसको 2 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तब क्या निकल जाएगा आपका एरिया। मान लीजिए अब एक और फार्मूला बताने जा रहे हैं। किसी क्वेश्चन में अगर एरिया दिया हुआ रहेगा, किसी क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ रहेगा स्क्वायर का, अब आपसे कह देगा कि साइड निकाले, तो ऐसे तो चाहेंगे तो आप ये भी फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाता है, इस चलते साइड का हम अलग अपना एक फार्मूला याद रखेंगे। चाहे ये फार्मूला इससे भी आप साइड निकाल सकते हैं, लेकिन एक इसी से वो कहीं और से नहीं आया है, इसी से फार्मूला वो साइड का निकला है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर। बस यही आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्क्वायर में मान लीजिए एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और उसका साइड कहेगा निकालने के लिए, तो बस आपको करना क्या है, जो एरिया दिया हुआ रहेगा ना उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। आपको यहाँ तक पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ भी इसमें एक ऐड होगा, जैसे रेक्टेंगल में ऐड हुआ है डायगोनल, उसी तरह से एक इसमें भी ऐड होगा डायगोनल का भी फार्मूला। तो अगर आपको स्क्वायर में अगर डायगोनल निकालना होगा, स्क्वायर में अगर डायगोनल निकालना होगा तो लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है √2 इंटू साइड। याद रखिएगा ये फार्मूला होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, √2 इंटू साइड। अगर साइड मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो सब क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया जाएगा। जब अभी आपको ये फार्मूला सॉल्व करा रहे हैं, फार्मूला सबको बता देंगे, तब उसके बाद हर फार्मूला से एक क्वेश्चन भी बताया जाएगा, जैसा पैरामीटर में भी बताए थे। और इस तरह से अगर आप सीख लेते हैं तो समझिए कि आप पेरीमीटर एंड एरिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत अलग रहेगा, लेकिन करीब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लास 5 के भी बच्चे, 6 के भी बच्चे, 7 के भी बच्चे या 8 के भी बच्चे होंगे। 8 के भी बुक में कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहता है, तो आप यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप बढ़िया से वीडियो को समझिए और अच्छे तरीक़ों से यहाँ बताया जा रहा है। ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आएगा ट्रायंगल आएगा। ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो देखिए ट्रायंगल का कुछ फार्मूला ऐसा भी होता है ना जो 7 और 8 में काम करता है, लेकिन हम आपको अभी ऐसा फार्मूला बताते हैं जो आपके लेवल तक रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा ट्रायंगल की बात करते हैं तो पेरीमीटर और ट्रायंगल में हम लिखवाए थे कि सम ऑफ ऑल साइड होता है, तीनों साइड को क्या करना है, प्लस कर देना है। लेकिन अगर ट्रायंगल की एरिया की बात करें तो देखिए एरिया का क्या होता है। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल के देखिए नीचे जो होता है ना ये आपका बेस होता है, नीचे होता है बेस, और ये जो होता है ना ये वाला, ये इसको कहते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइट। बेस को डिनोट करते हैं B से और हाइट को डिनोट करते हैं A से, H से,
और अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस यही फार्मूला होता है। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन दे देगा। कभी कभी कहेगा कि एरिया दिया हुआ है और बेस भी दिया हुआ है, हाइट भी निकाले। तो अगर ये आप फार्मूला याद रखिएगा ना तब आसानी से बना लीजिएगा। तो इसमें एक ही फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ इसका अलग भी एक और फार्मूला होता है जो बड़ा होता है, जिसका नाम होता है हेरोन्स फार्मूला नाम होता है। हेरोन्स फार्मूला हम आपको वो भी बता देंगे। चलिए यहाँ पे जो आपको अभी फार्मूला जो बताया गया है उसी से रिलेटेड आपको बोर्ड पे 6 क्वेश्चन बताया गया है जो आप देख सकते हैं। और ये हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा मिलाकर एरिया का और पेरीमीटर का। तो आप उसको क्लास वर्क में करिएगा। कल तक हम क्वेश्चन वो यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, तब उसके बाद आप सभी लोग उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो क्वेश्चन हम बेस पे दिया हुआ था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। लेंथ दिया गया 12 मीटर और ब्रेथ दिया गया 7 मीटर। बस क्वेश्चन हम पढ़ लिए, हमको निकालना है, एरिया निकालना है, लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। पहले ये पता करना, पहला कोई भी क्वेश्चन आपको रहेगा ना मैथ का, पहले सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा लैंग्वेज क्या बोल रहा है। तो पढ़ लिए तो पता चल गया कि एरिया फाइंड करना है। तो दिया हुआ है क्या कहते हैं, लिख लेंगे गिवन। चाहेंगे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एल बराबर दिया गया है 12 मीटर और बी बराबर दिया गया है 7 मीटर। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर फार्मूला होता है L इंटू बी। एल के मान है 12 और बी के मान है 7। 12 से 12 से 84। अब देखिए हम आपको बताए थे कि जब भी पैरामीटर निकालते हैं, पैरामीटर जब भी निकालते हैं ना, तो अगर मीटर रहेगा तो मीटर लिखाता है, सेंटीमीटर आता है तो सेंटीमीटर लिखाता है। लेकिन अगर एरिया निकालते हैं तो अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेगा। क्यों? क्योंकि एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिख लिया और इसका स्क्वायर लिख लिया। अगर कोई बच्चा ये नहीं लेता है उसका गलत हो जाएगा। आपको यूनिट ये लिखना पड़ेगा जो यूनिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया कि लेंथ निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और ब्रेथ भी दिया हुआ है। तुरंत फार्मूला याद है, लगा लेंगे कि लेंथ बराबर फार्मूला क्या लिखवाए थे, लेंथ बराबर लिखाए थे फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल और बटा में ब्रेथ। तुरंत एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया 240। जब बनाएंगे ना, एक चीज़ याद रखिएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये सब ऐसा यूनिट ये सब नहीं लिखेंगे, वो लास्ट में लिखेंगे। छोड़ दिए उसको। अब बटा में ब्रेथ दिया गया है 15 से इसको डिवाइड करेंगे। 15 1 जा 15 और 15 6 जा 19। 16 बार में कट गया, ये 16 निकला है लेंथ। और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है आपका मीटर में दिया हुआ, तो इसमें लग जाए भाई यूनिट, यानी लिख लेंगे। सो लेंथ बराबर 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। देखिए डायगोनल फाइंड करना है, बढ़िया से समझिएगा। आप लोग ये फर्स्ट बार एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना है। लेंथ दिया गया है 8 मीटर और ब्रेथ दिया गया है 6 मीटर। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन एल बराबर 8 मीटर और बी बराबर 6 मीटर। इसमें फाइंड करना है आपको डायगोनल, या लिखेंगे डायगोनल बराबर
डायगोनल बराबर रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। एल का मान दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। और आप लोग पढ़े हैं कि 100 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 10 का, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 10, और यूनिट क्या में है, मीटर, तो मीटर, यानी डायगोनल निकल गया आपका, डायगोनल निकल गया आपका 10 मीटर। इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, इसमें दिया गया है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का साइड निकालना है, और आपका दिया गया है पेरीमीटर दिया गया है। तो देखिए पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर से क्वेश्चन दिया गया है। 1 मिनट, क्वेश्चन इसमें पेरीमीटर का लिखा गया था। क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144, मतलब स्क्वायर का साइड निकालना है और एरिया आपका दिया हुआ है। जस्ट अभी फार्मूला एक बताए थे कि साइड निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पे साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर बराबर फार्मूला लिखवाए थे रूट अंडर एरिया ऑफ अ स्क्वायर। देखिए फार्मूला है, याद है ना, तो आप हर तरह के क्वेश्चन बना लीजिएगा। नहीं याद है, क्वेश्चन आते हुए भी आपसे नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आपको सारा फार्मूला जो लिखवाए है टोटल याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया 144, और ये 144 देखिए हम आपको जब स्क्वायर पढ़ाए थे 1 से लेकर 30 तक, तो वहाँ से आप तुरंत याद करके लिख सकते हैं 144 है, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का होता है। दैट मीन्स 144 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, 12, और ऐसा यूनिट क्या था इसमें, मीटर, तो मीटर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे स्क्वायर का डायगोनल निकालना है और आपका साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले गिवन साइड बराबर दिया गया है 14 मीटर, हमको निकालना है डायगोनल। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, अभी जस्ट लिखा है अंडर रूट इंटू साइड, लिखेंगे अंडर रूट 2 गुण साइड, साइड कितना दिया गया 14, 14। याद रखिएगा जब इस तरह से ऐसा है ना, तो नहीं कर दीजिएगा कि 14 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 14 2 जा 20, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले जो बिना रूट वाला नंबर है ना उसको पहले लिख लेंगे, इसके बाद रूट वाला लिख लेंगे। दैट मीन्स 14 रूट 2, और डायगोनल का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर। याद रखिएगा सिर्फ स्क्वायर किस में लगेगा, जब एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा, बस एरिया जब फाइंड करना होगा, चाहे स्क्वायर का, चाहे रेक्टेंगल का, चाहे ट्रायंगल का, उसमें सिर्फ स्क्वायर लगाते हैं, अदरवाइज बाकी सब में मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 6 नंबर में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। आपका बेस दिया गया 18 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, बेस बराबर 18 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 9 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जस्ट फार्मूला बताए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लिख लिए। इसके बाद लिखेंगे 1/2 बेस के मान कितना है 18, हाइट के मान कितना है 9, इसको कट करेंगे, 2 से कट जाएगा 9 टाइम में, 9 से 9 नहीं कटेगा क्योंकि दोनों ऊपर में ही है, तो 9 से 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 9 जा 81, ऐसा यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर यानी पेरीमीटर एंड एरिया में एरिया निकालने के लिए हम लोग सीख लिए हैं,
और कुछ क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में डे 3 जब स्टार्ट करेंगे तो उस वीडियो में आपका कुछ क्वेश्चन पैरामीटर से रिवीजन के लिए रहेगा और कुछ क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड रहेगा। और आप सभी लोग उस क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर दिक्कत होता है तो ऑफलाइन के बच्चे क्लास में बता सकते हैं और ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। उनको मैं अलग क्लास में करके और फिर से उस चीज़ को दोबारा से समझा दूँगा। तब तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बस इतना ही कहना चाहते हैं और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।